अब देखो यहां से हमने क्या पढ़ा कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नाइट्रोजन की, उसके दो मेथड्स पढ़ लिए। पहला कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड एयर से होता है, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, 78% के आसपास है, और इससे कॉमर्शियल मेथड से मिलेगा हमारे पास। और सेकंड है इसमें लैब मेथड, ये कम अमाउंट में बनता है, थोड़ा सा ही होता है। तो इसमें हमने किया था NH4NO2 नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड। सेकंड स्टेप जो आता है, तीन है इसमें मेथड। सेकंड इज अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ये होता है NH4Cr2। देखो ये NH4Cr2O7। अब यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी ओवरऑल -2 होती है, इसकी होती है +1, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 लिख देते हैं हम। अब जैसे आप इसे हीटिंग करोगे, हीटिंग करने से नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाता है, और Cr2O3 अलग हो जाएगा। तो मेन हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? नाइट्रोजन। तो जब भी आप क्या करोगे, अमोनियम क्रोमेट को हीटिंग करेंगे, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि ये रिएक्शन आपको आराम से आ जाए। ठीक है, जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसी केस में यहाँ पे NH3 बनता है अमोनियम के केस में, और किसी केस में N2 बनता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो अमोनियम डाइक्रोमेट है, हीटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, याद रखना है, थोड़ा बहुत देखते चले जाना है, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं वो बहुत सारी हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा इसको याद रखना है ज्यादा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। देखो एजाइड वर्ड कहाँ पे आएगा और नाइट्राइड कहाँ पे आएगा? जैसे मैंने कहा ALN, तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे नाइट्राइड। ठीक है, और अगर मैंने कहा कोई ले लिया मैंने A और इसे लिख दिया N3, तो इसको हम कहेंगे एजाइड, फिक्स है ये। ठीक है, अगर एक एन आएगा पीछे तो उसे कहेंगे मेटल के साथ जो होगा तो इसे कहेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड। और अगर तीन एक साथ हो गए तो इसे कहते हैं एजाइड। ये फिक्स नेम होते हैं इसके। तो आप समझ जाओगे, जिससे मैंने कहा आपको मैग्नीशियम एजाइड। ठीक है, मैग्नीशियम एजाइड। तो मैग्नीशियम का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? Mg। और एजाइड का होता है N3। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। इसकी वैलेंसी होती है -1। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है +2। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करके आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा मैग्नीशियम एजाइड। तो ऐसे आप फॉर्मूले बना सकते हो खुद ब खुद। तो एजाइड मीन्स N3 और नाइट्राइड मीन्स N। तो इससे आपको जो नाइट्रोजन मिलता है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैसे मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये बनती है सोडियम या बेरियम एजाइड को हीटिंग करने से। थर्मल मतलब हीटिंग करना, और डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्योर नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी हमें, किसके थ्रू मिलती है। तो हमने क्या किया, सोडियम एजाइड को हीटिंग करना। ठीक है, अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है इसे, सीधा हीटिंग लिखेंगे तो ये बन जाएगा N2 और Na। ऐसी अगर बेरियम एजाइड को लेंगे तो इसको हीटिंग करेंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो यहां से जो हमें नाइट्रोजन मिलता है ये इसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं उसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो नाइट्रोजन का मिलता है वो इस मेथड से मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट आता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो क्या है कि जो डाई नाइट्रोजन होता है कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है,
नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, और एनिमल डाई इन इट फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब अगर आप नाइट्रोजन को ही लोगे, ऑक्सीजन नहीं लोगे, तो एनिमल ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कम पूछा जाता है, ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कम आती है, ठीक। आ, कम क्या, बहुत रेयर आती है, कभी पूछा गया होगा। और ये आइसोटॉप्स होते हैं नाइट्रोजन के, 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक 14 वाला और एक 15 वाला। थर्ड वन आता है इसमें कि ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, या इनसॉल्युबल इन वाटर भी हम कह सकते हैं इससे। फोर्थ है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 63.2 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है, 63.2 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने देखा था 77.2 केल्विन। और इसे एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है, ये हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है। केमिकल में थोड़ा सा कोई रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये रिएक्शंस कई बार पूछा हुआ है, ठीक। और नहीं तो इसमें रिएक्शन ज़्यादा है, आप पहले लॉजिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना। अब मैं पेपर भी दे दूंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के पूछे हुए हैं और कितने रिएक्शन वाले पूछे हुए हैं। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, जनरली जो नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कब, रूम टेम्परेचर में, ध्यान रखना। नाइट्रोजन को हम इनर्ट गैस के फॉर्म में यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, इनर्ट गैस होता है ये, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन क्यों करता है, कोई बता सकता है? फिर भी हम इसकी सारी रिएक्शन लिख रहे हैं, और ये इनर्ट होता है यानी ये अनरिएक्टिव होता है, और फिर भी हम इसकी सारी रिएक्शंस करवाएंगे अभी आगे, कैसे? ये आपका रीजनिंग टाइप में पूछा हुआ था, कोई बता सकता है? हाँ, श्रुति ने सही आंसर बताया। हाँ, वेरी गुड। और इसके अलावा देखो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए वही आते हैं, लेकिन जब आपको जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ेगी आपकी, तो आप अपने आप क्या है, सही आंसर दे सकते हो उसमें। तो कैसे लगेगा कि नाइट्रोजन जनरली इनर्ट होता है लेकिन फिर भी वो बहुत सारे रिएक्शन करता है? हेमंत, नहीं नहीं, नाइट्रोजन तो स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल होता है नाइट्रोजन, तभी तो इनर्ट होता है, क्योंकि आप उसे तोड़ ही नहीं सकते। देखो, रिएक्शन कौन करेगा, जो अनस्टेबल होता है, जो जितने कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं जल्दी टूट के वो क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। और जो हाईली स्टेबल है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तो इनर्ट होता है। इसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, देखो 941.4 किलो जूल पर मोल, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये इतना क्लोजली पैक्ड होता है, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम इसके बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है कि ये तब है जब ये केवल रूम टेम्परेचर में होता है। देखो, रूम टेम्परेचर में आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन अगर मैंने हीटिंग दे दी तो ये भी वेपर्स में चेंज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में तो आयरन क्या होगा, अगर आपने ये कह दिया, आईआईटी मेंस एडवांस तक भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आयरन होता है उसकी फॉर्म क्या होगी, तो देखो अगर आपने 2000 केल्विन टेम्परेचर दे दिया तो ये वेपर्स फॉर्म में मिलेगा, अब ये सॉलिड नहीं हो सकता। यानी आप अगर इसे सॉलिड कहोगे तो आगे आपको मेंशन करना पड़ेगा एट रूम टेम्परेचर, अदरवाइज आयरन सॉलिड नहीं है, आपका वो स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो वेपर्स में भी हो सकता है। अगर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 1500 के आसपास होता है, और आपने जो टेम्परेचर दिया है 2000 दिया है, तो क्या होगा, इसके तो वेपर्स बन जाएंगे। तो अगर आप इसे सॉलिड कहोगे तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि आयरन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगर मैंने कहा आयरन सॉलिड है हर कंडीशन में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यही आता है असर्शन और रीजन में, कि आपने जो रीजन दिया है वो क्या दिया है, ठीक है। तो असर्शन रीजन के लिए
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या होगा, आपने टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो मजबूरी में टूटना ही पड़ेगा इसे। तो ये हाई टेम्परेचर में जितनी भी रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर में होती है। अब सेकंड देखो, एक्शन ऑफ लिटमस, तो ये न्यूट्रल होता है, ना तो ये ब्लू लिटमस के साथ वर्क करेगा ना रेड लिटमस के साथ, यानी ये न्यूट्रल है। तीसरा है एक्टिव मेटल के साथ, जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया कि लिथियम का वैलेंसी होती है +1, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3 होती है, इसको जब कंबाइन करोगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा Li3n। जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करोगे वैलेंसी क्रॉस कर देना, जैसे Al है और N है, तो Al की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी -3, क्रॉस हो जाएगा तो ये बन जाएगा Aln। ठीक है, तो कोई भी मेटल के साथ होगा वैलेंसी क्रॉस कर दो बस, इसमें इसकी 3 होगी। तो इस तरीके से ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है, लेकिन किसमें, हाई टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर कहेंगे हम तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब नेक्स्ट वन है इसमें नॉन मेटल के साथ, देखो हाइड्रोजन के साथ ये फेमस रिएक्शन है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, वो हैबर प्रोसेस। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं, तो ये हैबर प्रोसेस है। और इसमें जो अमोनिया बनती है वो लार्ज अमाउंट में बनती है, तो इसके आगे भी हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है अमोनिया वाले चैप्टर में। अब है एक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। आपको ये दिया हुआ है पहला N2+O2, अगर N2+O2 होगा और इलेक्ट्रिक आर्क है, इतना टेम्परेचर देखो, हाई टेम्परेचर कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ध्यान रखना। ये है 2273 से 3273। जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जनरली उसमें, तो N2 और O2 क्या बन जाएगा, 2NO। और ये रिवर्सिबल होता है, यानी ये चेंज हो सकता है एक दूसरे में। ठीक है, और ये रिएक्शन से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं बर्कलैंड और एडे प्रोसेस से। हालांकि थोड़ा कॉम्पिटेटिव में आता है, आपके पास नहीं आएगा ये। इसके बाद है एक्शन ऑफ एल्यूमिनिया इन प्रेजेंस ऑफ कोक। कोक में क्या होता है, Al2O3, और कोक मतलब C, एल्यूमिनिया का मतलब Al2O3। इसको आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे 1273 केल्विन के साथ, तो क्या बनता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। देखो एक N है तो नाइट्राइड, याद रखना। जैसे एल्युमिनियम आपको पता है N होगा तो नाइट्राइड, और N3 हो जाएगा तो उसको कहते हैं एजाइड। ठीक है, अब N2 का भी है लेकिन मैं आगे बताऊंगा, कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे ये कोई मेटल है और N2 होगा तो इसका अलग नाम है, N3 के लिए एजाइड है और N के लिए नाइट्राइड है। इसके बाद अब लगभग लास्ट ही है ये, होने वाला है खत्म। तो इसमें एक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, जैसे उसमें नाइट्राइड था, अगर कार्बन के साथ होगा तो कार्बाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी सॉरी 4 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, इसको सिंपल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये बन जाता है Ca2C। ध्यान रखना, तो इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड को हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे 1273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो बनता है कैल्शियम साइनामाइड। अब इसका देखो फायदा क्या है, ये जो कैल्शियम साइनामाइड और C बनता है इसे कहते हैं नाइट्रोलिन। ये कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ था कि नाइट्रोलिन का फॉर्मूला बताओ, और ये फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है। तो नाइट्रोलिन का फॉर्मूला होता है CaCN2+C, इसे कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड और प्लस C कार्बन। ठीक है, तो इसको दोनों को मिलके कहते हैं नाइट्रोलिम, और ये फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है, फर्टिलाइजर, ये याद रखना है थोड़ा। अब एक्टिव नाइट्रोजन होता है, देखो जैसे आपने नेसेंट ऑक्सीजन पढ़ा, नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ा होगा, हाइड्रोजन में ऐसे ही होता है नेसेंट या एक्टिव नाइट्रोजन, जिसको हम सिर्फ N से दिखाते हैं। तो N होगा तो इसका मतलब समझ जाओ ये एक्टिव नाइट्रोजन है। जनरली नाइट्रोजन डाइएटॉमिक फॉर्म में होता है, सिंगल में नहीं रहता हो, लेकिन अगर वो सिंगल में, इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, ये सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकता कभी भी, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है।
और हाईली रिएक्टिव होगा तो बहुत जल्दी किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकता है, दूसरा कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। और ये रिएक्ट करेगा वेरी फास्ट, वेरी रिएक्टिव होता है और रिएक्शन करेगा वेरी फास्ट, और ये किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकता है, जो स्टेबल होगा उसे भी ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन वाला फिनिश होता है। इसके यूजेस हैं लास्ट में थोड़े बहुत हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का यूज क्या क्या है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता है ये भी। नाइट्रोजन के जो यूज है, इसे डाई नाइट्रोजन कहते हैं, क्योंकि N2 के फॉर्म में होता है हर हमेशा, N के फॉर्म में कभी नहीं होता। ये इसे कहते हैं हाईली रिएक्टिव नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये N2 के फॉर्म में हर हमेशा होगा। इससे नाइट्रिक एसिड बनता है, अमोनिया बनता है, कैल्शियम साइनामाइड जो अभी हमने बनाया था, ये सब बनते हैं। और ये इनर्ट एटमोसफियर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्योंकि अनरिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर में केवल। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस को हम यूज करते हैं। जो थर्मामीटर आप यूज करते हो उसमें भी लगभग नाइट्रोजन गैस को हम यूज कर सकते हैं। और जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, ताकि जो आपके बायोलॉजिकल मटेरियल हैं या फूड आइटम्स हैं ये क्या हो, प्रिजर्व रह सके, खराब ना हो। ठीक है, या क्रायो सर्जरी में भी इसका यूज होता है। तो ये आपका टॉपिक आज खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इतना ही होगा। और इसमें ये थोड़ा इसके इसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बस। तो आज का किसी को कोई डाउट? बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं ऑफ करता हूँ फिर। ठीक है, तो ऑफ कर दूं मैं इसे? तो ऑफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय।